कांग्रेस की लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ती मुश्किलें। कांग्रेस कोयला, शराब, महादेव सट्टे के मामले में फंसी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में ऊंधे मुंह गिरने के बाद नहीं मिल रहा संभलने का मौका। ईडी की सक्रियता से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की सक्रियता से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए कोयला परिवहन घोटाला, शराब अनियमितता और महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले से जुड़ी जांच फिर से तेज हो गई है। जांच एजेंसी के हाथ बघेल सरकार की नीति निर्धारकों के गिरबान तक पहुंचने लगे हैं। महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में ईडी की ओर से दायर किए गए पूरक आरोप पत्र में आरोपितों के हवाले से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी जिक्र हो चुका है। विधानसभा चुनाव में ऊंधे मुंह गिरी कांग्रेस को केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता संभलने का मौका नहीं दे रही है। तीन तरफा आरोपियों से घिरी कांग्रेस हसदेव अरण्य के मुद्दे में जान डालने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल वैसे भी टूटा हुआ है। प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के तमाम तरह के मूल्यों के इतर राज्य में भाजपा की सरकार आ चुकी है। बघेल सरकार को मुश्किल में डालने वाले मामले फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। ईडी का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। लोकसभा में कांग्रेस के सामने चुनौती विशेषज्ञ मानते हैं कि बघेल सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, उच्च पदों पर बैठे प्रभावशाली लोगों के नाम अनियमितताओं, अपराध से जुड़ी काली कमाई के बंटवारे में जुड़े थे। उनसे कांग्रेस की खासी किरकिरी हुई थी। अब प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद भी लोकसभा की चुनावी तैयारी में जुटे कांग्रेस के सामने चुनौती कम नहीं हुई है। राज्य में उसके सबसे बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम महादेव ऐप सट्टेबाजी के आरोपितों की ओर से दर्ज कराए गए नाम में होना निश्चित तौर पर कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर असर डालेगा। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक बघेल को ना तो पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया और न ही इसकी कोई तैयारी दिख रही है। वहीं ईडी सूत्रों के अनुसार आरोपितों के बयान के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ हो सकती है। जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में साफ किया है कि सट्टे के अपराध से जुटाई गई आय प्रभावशाली लोगों तक पहुंच गई है। यही हाल कोयला व शराब अनियमितता की भी है। तीन तरफा हमले झेल रही कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन पाने के लिए राज्य की राजधानी में से सैकड़ों किलोमीटर दूर सरगुजा के जंगलों में खुले मोर्चे पर दांव लगाया है। जहां हसदेव अरण्य पेड़ कटाई मामले में वहां ग्रामीणों के एक वर्ग की ओर से किए जा रहे आंदोलन के पक्ष में खड़ी होती दिख रही है, तो पार्टी की योजना सरगुजा के जंगल में मोर्चे में पार्टी नेता राहुल गांधी को शामिल करने की भी है। इधर भाजपा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के अपराधों से घिरी प्रदेश कांग्रेस का लगातार हमले जारी रखे हुए है। पार्टी नेता आशातीत चुनाव परिणामों को एक ओर मोदी की गारंटी तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकाल के कुशासन का परिणाम बता रहे हैं। ईडी के कार्रवाई को कानून अपना काम कर रही है बताकर पूर्वोत्तरी बघेल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दीपक, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा ने कहा कि जिन कांग्रेसी नेताओं का नाम शराब, महादेव ऐप और कोयला परिवहन घोटालों में सामने आया है, उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अपने पुख्ता सबूत तैयार कर लिए हैं। अभी हाल ही में ईडी ने महादेव ऐप मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र से कांग्रेस के नेताओं में खलबली मची हुई है। सुशील आनंद शुक्ला, संचार प्रमुख, प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग ने कहा है कि चुनावी के पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे कर भाजपा की ये तरकीब पुरानी है। ईडी के माध्यम अब फिर से कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। जनता सब समझ रही है।